नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि शरीर की बनावट के हिसाब से, शरीर के अंगों के हिसाब से ये हम कैसे जानें कि हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है, हमारा जीवन कैसा दिखने वाला है। क्योंकि कुंडली के अलावा और हस्तरेखा के अलावा आपके शरीर के लक्षणों के आधार पर भी हम ये जान सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आने वाले समय में आपके शरीर के लक्षणों के हिसाब से आपकी किस्मत को कैसे जाने, शरीर के अंग आपका स्वभाव कैसे बताते हैं, शरीर के अंगों से आपके भविष्य का हाल कैसे जाना जाए, और जो चीजें गड़बड़ दिख रही हैं, जो चीजें निगेटिव दिख रही हैं, उनका उपाय कैसे किया जाए। सबसे पहले शरीर के जिस अंग के बारे में बात करेंगे वो है आपका पैर का अंगूठा। क्या बताता है ये? पैर का अंगूठा आपके प्रभाव के बारे में और आपकी आध्यात्मिक रुचि के बारे में बताता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा लंबा हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति सरल होता है और धर्म कर्म करने वाला होता है। सरल भी होता है और धर्म कर्म करता है, आध्यात्म के रास्ते पर चलता है। अगर पैर के अंगूठे से ठीक बगल वाली उंगली ज्यादा लंबी हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली अगर पैर के अंगूठे से लंबी होगी तो आप बड़े प्रभावशाली होंगे, आप बड़े शक्तिशाली होंगे। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा छोटा हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति धन की चिंता करता है, केवल धन की चिंता करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। ज्यादातर ऐसे लोग दूसरों को छोटी छोटी बातों के लिए भी नुकसान पहुंचा देते हैं। अब जानते हैं आपके हाथ की अंगुलियों के बारे में। हाथ की जो अंगुलियां हैं, अगर ये लंबी हों और पतली हों तो व्यक्ति कलात्मक होता है, व्यक्ति आर्टिस्टिकल होता है, सरल होता है, ज्यादा पेंच में नहीं पड़ता। अगर आपके हाथ की अंगुलियां पतली और लंबी हों तो आप कलात्मक होंगे, आप आर्टिस्टिकल होंगे, ज्यादा दांव पेंच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हाथ की अंगुलियां थोड़ी मोटी हों, थोड़ी सख्त हों, तो ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा जीवन में संघर्ष करते हैं और ऐसे लोगों की जो वाणी है, ऐसे लोगों की जो जबान है वो काफी कठोर होती है और ऐसे लोग उल्टा सीधा बोलने में नंबर 1 पर होते हैं। अगर हाथ की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो ऐसी दशा में व्यक्ति को धन तो बहुत मिलता है, लेकिन सेहत को लेकर के काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी अगर आपके हाथ की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो आप धनवान तो होंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर अंगुलियां गांठदार हों, यानी जो जोड़ हैं अंगुलियों के ये फूले हुए हों, नॉटेड हैंड हो, गांठ वाली अंगुलियां हों, तो ऐसी दशा में व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है, केवल धन की फिराक में लगा रहता है। नॉर्मल कोर्स में ऐसे लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ऐसे लोगों के रिश्ते टूटते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने स्वार्थ में लिप्त होते हैं, अपने रिश्तों की परवाह नहीं करते हैं। कान की बात करें, कान भी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं आपके लक्षण बताने में, आपका भविष्य बताने में कानों की एक बड़ी भूमिका होती है। अगर आपके कान बड़े हैं तो इसका मतलब आपकी आयु लंबी होगी। कानों का बड़ा होना लंबी आयु का संकेत देता है।
कान अगर छोटे हों तो ऐसी दशा में देखा गया है, लक्षण विज्ञान कहता है कि व्यक्ति की आयु कम होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को दुर्घटनाओं के संकेत भी मिलते हैं। ऐसे लोगों के साथ जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं। अगर कान पर बाल हो तो व्यक्ति काफी छोटे स्तर से काफी ऊंचाइयों तक पहुंचता है और लंबी आयु जीता है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे कान पर बाल हैं, क्या मुझे कान के बाल कटवा देने चाहिए? तो मैं बता दूं कि कान के बाल बिल्कुल मत कटवाएं। कान के बाल होना एक शुभ लक्षण है, एक शुभ संकेत है। कान की जो लौ है, सबसे निचला हिस्सा है, अगर ये लंबा हो तो ऐसे लोग काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, ऐसे लोग रिश्तों को समझते भी हैं और रिश्तों को निभाते भी हैं। जो लोग दैवीय होते हैं, डिवाइन होते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि उनके कान बड़े होते हैं और कान का जो निचला हिस्सा होता है वो थोड़ा लटका हुआ होता है, थोड़ा लंबा होता है, ऐसा देखा गया है। लक्षण विज्ञान में एक और चीज है, उसे कहते हैं नाखून, नेल्स। क्या खास बात है? हाथ के जो नाखून हैं, अगर ये लंबे और सुंदर हों तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हाथ के नाखून लंबे और सुंदर होंगे तो आप भाग्यवान होंगे, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी। अगर आपके नाखून टेढ़े मेढ़े हों तो व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, बेवजह का स्ट्रगल जीवन में आ जाता है। आप देखेंगे कि अक्सर नाखूनों पर अर्धचंद्र बना होता है, आधा चंद्रमा जैसा आकार नाखूनों पर बना होता है। नाखूनों पर अर्धचंद्र अगर बड़ा बना हुआ हो तो ये व्यक्ति की रोगों से रक्षा करता है, और अगर आपके नाखूनों पर अर्धचंद्र नहीं है तो आपको छोटी सी बीमारी भी होगी तो भी आप लंबे समय तक उसको झेलेंगे, लंबे समय तक उस बीमारी से परेशान रहेंगे। नाखूनों पर अगर सफ़ेद निशान बन गए हों या सफ़ेद बिंदु बन गए हों तो ये बताते हैं कि ये किसी रोग की सूचना है, आपको कोई बीमारी हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं आपके आईब्रोज की। देखिए, वैसे तो महिलाएं आजकल अपने आईब्रोज को बहुत सारे स्टाइल में ले जाती हैं, बहुत सारा बदलाव करती हैं, लेकिन अगर हम नेचुरली आईब्रो की बात करें जिसमें कोई परिवर्तन ना किया गया हो तो मैं बता दूं, अगर आपकी आईब्रो मोटी हो, गाढ़ी हो तो ऐसे लोगों का स्वभाव, ऐसे लोगों का बिहेवियर सरल होता है। ज़्यादातर जो सीधे लोग होते हैं, ऐसे लोगों के जो आईब्रोज होते हैं वो गाढ़े होते हैं, मोटे होते हैं। अगर दोनों भौं, दोनों आईब्रोज आपस में सट जाएं, ये यहाँ पे सट जाते हैं, अगर आपस में सट जाएं तो ऐसे लोग काफ़ी क्रोधी होते हैं और ऐसे लोगों का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर आपकी आईब्रो, आपकी भौं कटी फटी हो तो ऐसे लोगों को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, ऐसे लोगों को मानसिक पीड़ा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर भौं नीचे की ओर झुक रही हो, यानी इस तरफ से नहीं, बीच से, अगर बीच से नीचे की तरफ भौं झुक रही हो तो ऐसे लोगों का झुकाव वैराग्य की ओर हो जाता है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी आध्यात्मिकता के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर द्वार त्याग देते हैं, घर छोड़ देते हैं, ऐसी संभावना भी उनके जीवन में दिखाई देती है। अब बाल की बात करते हैं। हाथ और पैरों पर अक्सर बाल होते हैं, आपने देखा होगा, जहाँ उंगलियों का ज्वाइंट है वहाँ पे बाल होते हैं, हाथों पर बाल होते हैं, पैरों में बाल होते हैं। हालांकि आजकल लोग हाथ पैरों के बाल अपने वैक्स करा लेते हैं, बावजूद उसके हाथ पैरों के बाल पुनः आ जाते हैं। क्या सूचना देते हैं ये? पुरुषों के हाथ में और पैरों में ज़्यादा बाल होना अच्छा होता है।
ऐसा माना गया है कि पुरुषों के हाथ में पैर में ज़्यादा बाल होंगे तो ऐसे पुरुष सरल और विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे पुरुष बहुत सरल होते हैं, बहुत इजी टू गो होते हैं और बड़े विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही समाज का भला करते हैं। महिलाओं के हाथ और पैर में ज़्यादा बाल होना अच्छा नहीं माना जाता। अगर महिलाओं के हाथ पैर में ज़्यादा बाल हैं तो ऐसी महिलाओं को जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। अक्सर इनका जो वैवाहिक जीवन है, अक्सर जो इनकी मैरिटल लाइफ है, वो ख़राब रहती है या ख़राब हो जाती है। आप देखिए कि अगर आप साधना करिए, आप तपस्या करिए, आप ईश्वर के रास्ते पे चलिए, अपना स्वभाव सरल बनाइए, अच्छा बनाइए। आप पुरुष हैं तो आपके हाथ पैर पर और सीने पर घने बाल आने लगेंगे, क्योंकि ये इस बात की सूचना है कि आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है। इसलिए बालों का घना होना आपके मन से सीधा संबंध रखता है। जिन लोगों को मन की चिंताएं ज़्यादा होती हैं, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, ऐसा देखा गया है कि उनको बालों के गिरने की समस्या होने लगती है। इसलिए बालों का होना, बाल आपके मजबूत हैं, बाल आपके घने हैं, बाल आपके नहीं गिरते, इसका मतलब मेंटली आप मजबूत हैं। और अगर आपके बाल गिरने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, बेवजह के झड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके मन में कोई चिंता है, कोई तनाव है, जिस तनाव की वजह से, जिस चिंता की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग लक्षण हैं जो आपके स्वभाव के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। और आप जब किसी से मिलिए, केवल लक्षणों पर अगर आप विचार करें तो उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जब आप किसी को दान करते हैं तो दान में किस तरह की चीजें देनी चाहिए, दान में किस तरह की चीजों को देने का ध्यान रखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा का समाधान करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।